ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सपने में ईश्वर का दर्शन देना। सपने में ये चीज़ें ईश्वर से संबंधित यदि आपको दिखती है तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ प्रदान कर दिया है। लेकिन कई बार स्वप्न में ईश्वर हमें आशीर्वाद दे देते हैं, फल दे देते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद को, उनके फल को नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, और इस स्वप्न का अर्थ क्या होता है। कुछ भक्तों को बहुत कुछ ईश्वर दे देते हैं, लेकिन भक्त को उनका महत्व समझ में नहीं आता, जिसके कारण वे फल लेकर भी फल से वंचित रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्वप्न का किस प्रकार अर्थ निकाल लेना चाहिए। और यदि इस तरह के स्वप्न आपको दिखते हैं या दिख चुके हैं तो आप समझिए कि ईश्वर ने आपको अपनी शक्ति, अपना अंश आपको प्रदान कर दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, अपनी शक्ति उन्होंने प्रदान की है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। तो आइए जानते हैं। कई बार क्या होता है कि साधक जब भक्ति करता रहता है या थोड़ी बहुत भक्ति करता है तो ईश्वर उसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, या उसके पितृ, कुल देवी देवता इत्यादि कोई भी मेहरबान हो जाता है। या फिर ये कह लीजिए किसी तीर्थ स्थान पर गए और वहाँ पर जाकर हमने प्रसाद चढ़ाया या माथा टेका, या वहाँ पर किसी शक्ति को हमारा भाव पसंद आ गया, विचार अच्छे लगे, तो वह शक्ति हमारे ऊपर मेहरबान हो गई। तो वह कुछ लक्षण दिखाती है। वह लक्षण कौन कौन से होते हैं कि स्वप्न में आपको कोई शक्ति पुष्प दे रही है, या कोई शक्ति स्वप्न में आपको आशीर्वाद दे रही है, या स्वप्न में आपको कोई फल दे रही है। वह शक्ति कोई भी हो सकती है, भगवान शिव भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, श्री हनुमान जी हो सकते हैं, श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं, बालाजी महाराज, माता महाकाली माँ, माता बसंती, बड़ी माई इत्यादि कोई भी शक्ति हो सकती है जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी मेहरबानी आपके ऊपर हो रही है, चाहे आप उसकी भक्ति करें या ना करें। लेकिन यदि वह आपके ऊपर प्रसन्न है तो इस तरह के कोई ना कोई आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ ना कुछ दिखाती है। यदि इस तरह आपको लगता है कि स्वप्न में आपको कोई फल दे दिया गया है, पुष्प दे दिया गया है, आशीर्वाद दे दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर ने मेरे, मान लिया आपने किसी मनोकामना को रखते हुए, कोई मनोकामना रखते हुए आपने आराधना की और आपको ऐसा कोई स्वप्न दिख जाता है जिसमें ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, या पुष्प इत्यादि कुछ दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आप उस आराधना में आपको सफलता प्राप्त हो गई है। वह ईश्वर ने आपको आपको अपनी कोई दिव्य शक्ति आपको प्रदान कर दी है, या किसी अभिलाषा को रखकर आपने कोई आराधना की, तो समझ जाइए कि वह अभिलाषा आपकी पूर्ण हो जाएगी। जैसा स्वप्न होता है, जो स्वप्न में दिखाई देता है, उसी के अनुरूप आपको समझ लेना चाहिए। जिस तरह का भी होता है उसी आधार पर आपको समझ लेना चाहिए। प्लस होता है कि आपकी आराधना के ऊपर, कि आप आराधना किस तरह की कर रहे हैं और आपके विचार किस तरह के, आप क्या चाहते हैं, ये भी डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि देवता भी अपनी इच्छानुसार साधक को चलाना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं भक्ति ना करूं, लेकिन आपके पास आने वाली शक्ति चाह रही है कि ये भक्ति करे और जग का कल्याण करे, तो उससे संबंधित ही आपको दृश्य दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। आप चौकी लगा रहे हैं, पब्लिक आपके पास आ रही है, आप उनको झाड़ रहे हैं, आप उनको ठीक कर रहे हैं, दरबार लगा हुआ है, तो इस तरह से संबंधित आपको स्वप्न दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। अब कुछ साधकों को ये इस तरह के स्वप्न फल देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, पुष्प देने वाले, या चौकी इत्यादि लगाते हुए, या अपने आप को उड़ते हुए, इस तरह के स्वप्न दिख जाते हैं। लेकिन साधक फिर कहाँ गलती करता है, वह आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, उस आशीर्वाद, उस फल को पाकर भी वह आगे अपनी अभिलाषा को पूर्ण क्यों नहीं कर पाता, आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। उसका कारण क्या होता है कि ये चीजें आपको दिख गई, लेकिन फिर भी आप उस अनुकंपा के पात्र नहीं बन पाए जो बनने चाहिए थे। उसके पीछे मुख्य कारण ये होता है कि आपको स्वप्न तो दिख गया, आपके ऊपर किसी देवता या देवी ने आशीर्वाद तो आपको दिया, लेकिन आपने उनके अनुरूप अपने जीवन दिनचर्या को नहीं ढाला। देखो, जब तक आप अपनी दिनचर्या को उसके आधार पर नहीं ढालेंगे, तब तक आपको ऐसी कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। दिनचर्या कैसी? वो इस तरह की कि मान लिया आप, हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी के अनुरूप आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, साथ में मांस मदिरा इत्यादि का आपको त्यागना पड़ेगा, छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों का आपका पालन करना पड़ेगा। साथ ही हनुमान चालीसा का और हनुमान जी के मंत्रों का आपको ज्यादा से ज्यादा पाठ करना होगा।
उनका ध्यान करना होगा, उनका पूजा पाठ करना पड़ा होगा, रेगुलर उनकी सेवा करनी होगी। तो इससे क्या होगा, वह शक्ति, वह आशीर्वाद आपका फलीभूत हो जाएगा, वह शक्ति आपके ऊपर खिल कर आएगी और अच्छी तरीके से आपको मार्ग देगी। यही चीजें सभी तरह के आशीर्वाद पर लागू होती है। जो भी देवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है, जो भी देवी शक्ति अपने से संबंधित जो भी आपको दिखा रही है, आपको उसके अनुरूप जो जो नियम होते हैं वह सभी आपको फॉलो कर लेने चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और उस शक्ति की ओर ध्यान देते हुए आपको उसकी पूजा आराधना पहले से ज्यादा बढ़कर प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिससे आगे भी वह शक्ति आपको पूर्ण रूप से रास्ता दे सके, पूर्ण रूप से आपके कार्य को सफल कर सके। तो जो भी आपको स्वप्न दिखता है, उससे संबंधित स्वप्न को देखकर आगे उसी की ओर, भक्ति की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए, जिससे आगे के आपके मार्ग खुलते चले जाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।